फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है ट्रांसफ़र मोल्डिंग को और उसके क्लासिफिकेशन को हमने डिस्क्राइब किया है, जिसमें हमने पॉट टाइप और प्लंजर टाइप ट्रांसफ़र मोल्डिंग के प्रोसेस को डिस्कस किया था। आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसफ़र मोल्डिंग। ट्रांसफ़र मोल्डिंग की एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहला एडवांटेजेस है, इसमें पॉट में प्रीफॉर्म की जो लोडिंग की जाती है, मटेरियल की जो लोडिंग की जाती है, वो प्रत्येक मोल्ड कैविटी में प्रीफॉर्म की लोडिंग की तुलना में हमारी क्या होती है, लेस टाइम लेती है। यानी कि पॉट टेक्स less time than loading preforms into each mold cavity। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि टूल मेंटेनेंस जो है इसमें वो हमारा जनरली लो होता है, क्योंकि इसमें गेट, रनर या नॉर्मल वियर जो है वो क्या हमारे सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, टूल मेंटेनेंस इज जनरली लो, although gates and runners are susceptible to normal wear। ठीक है। थर्ड क्या हो गया हमारा यहाँ पे कि जो ट्रांसफर मोल्डिंग है उसमें लॉन्गर कोर पिंस का हम यूज करते हैं, और ये पिंस जो होती हैं दोनों एंड पर, यानी कि बोथ एंड्स पर क्या होती हैं, सपोर्टेड होती हैं, और इन पिंस को का जो डायमीटर होता है वो हमारा क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। तो लॉन्गर कोर पिंस कैन बी यूज्ड and can be supported on both ends, allowing smaller diameter। Okay, next is प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले मोल्ड क्लोज होता है, और जिसकी वजह से जो हमारा डेलिकेटेड इंसर्ट्स होते हैं या जो हम इंसर्ट मटेरियल यूज़ करते हैं या इंसर्ट को यूज़ करते हैं इसमें, वो और जो सेक्शन जो होता है वो हमारा मोल्ड किया जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द मोल्ड इज क्लोज्ड before the process begins, delicated inserts and sections can be molded। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर मोल्डिंग से हायर टेंसाइल और फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ जो है वो हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि higher tensile and
flexural strength are easily obtained with ट्रांसफर मोल्डिंग, यानी कि प्रोडक्ट में जो फ्लेक्सुरल और टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हम हायर टेंसाइल और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को हम ट्रांसफर मोल्डिंग से फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोल्ड के टनल गेट्स की ऑटोमेटिक डी गेटिंग और कॉस्मेटिक एडवांटेज जो है वो प्रोवाइड करती है, यानी ट्रांसफर मोल्डिंग जो है वो हमारी ऑटोमेटिक डी गेटिंग और टनल गेट्स को जो है वो प्रोवाइड करती है। एंड ऑटोमेटिक डी गेटिंग ऑफ द मोल्ड टनल गेट provides cosmetic advantage। ठीक है, तो ये थी इसकी हमारी ट्रांसफर मोल्डिंग की एडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस के बारे में। तो लिमिटेशन ऑफ ट्रांसफर मोल्डिंग, लिमिटेशंस हमारी क्या क्या होती हैं। सबसे पहली लिमिटेशन है हमारी मोल्डेड पार्ट्स में पिंस के जो बैक साइड है उसमें और इंसर्ट में नाइट लाइंस जो हैं वो हमारी प्रेजेंट होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि द मोल्डेड पार्ट्स में कंटेन्स knit lines in back of pins and inserts। सेकेंड है हमारा ट्रांसफर मोल्डिंग में जो कल हमारा बनता है और जो रनर सिस्टम है या वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको लीव आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जो हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग, या हम बात करें इंजेक्शन मोल्डिंग से कंपैरिजन की, तो इंजेक्शन मोल्डिंग में हमारा क्या है कि जो स्प्रू और रनर है उसको जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम स्क्रैप कर लेते हैं, यानी कि द कल एंड रनर सिस्टम ऑफ ट्रांसफर मोल्डिंग leaves waste material, but this scrap can be greatly reduced by injection molding with live sprue and runner less injection compression injection and compression। थर्ड है हमारा गेट और रनर सिस्टम में फाइबर डिग्रेडेशन जो है वो हमारा हो जाने के कारण जो मोल्डेड पार्ट की इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो होती है वो इसमें क्या हो जाती है, हमारी रिड्यूस हो जाती है। फाइबर डिग्रेडेशन ऑफ ओरिएंटेशन occurring in the gate and runner system reduce the molded parts impact strength।
लास्ट क्या है हमारा कि अगर हम इसकी ट्रांसफर मोल्डिंग की कंप्रेशन मोल्डिंग से कंपेयर करें तो इसमें क्या है कि हाई मोल्डिंग प्रेशर जो है वो रिक्वायर्ड होता है अकॉर्डिंग टू कंप्रेशन मोल्डिंग। तो हम कह सकते हैं कि कंप्रेशन मोल्डिंग की तुलना में ट्रांसफर प्रोसेस में जो है वो हाई प्रेशर जो है रिक्वायर्ड होता है। और उसका रीज़न ये है कि जो कैविटीज़ होती हैं फ्यूअर होती हैं हमारी, और उसमें मटेरियल को टोनेज करने के लिए यानी कि उस मटेरियल को फिल करने के लिए हमें प्रेशर जो है वो ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो कंपेयर टू कंप्रेशन मोल्डिंग हाई मोल्डिंग pressure are required for the transfer molding process, so fewer cavities can be put into a press of the मटेरियल और मेल्ट मटेरियल। तो ये थी हमारी इसकी ट्रांसफर मोल्डिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस।